ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत वीडियो आपने देखा होगा, लोग बता रहे हैं शनि देव गोचर करेंगे तो चांदी के पावे पे करेंगे, आप तो अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं लाल पीला कलर से हाथ में यह लिखिए, कुछ लोग बोलते हैं शुक्रवार को शराब पीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत तरह के ऐसे उपाय बता देते हैं लोग जिसका कोई अर्थ नहीं होता, बता देते हैं, वीडियो उनको वायरल होती है, पैसा कमा लेते हैं, किनारे हो जाते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा, जब शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि पे चले गए तो उसका प्रभाव देश पर, विदेश पर, अपने चीजों पे कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को संभल के रहना है, यह मैं बताऊंगा। शनि देव का गोचर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि पे रहने पे, तो वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय के देवता कहा जाता है, कर्म फलदाता कहा जाता है। इनके नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं, इनके नाम से ही बहुत व्यापार किया जाता है। ऐसे में जब शनि देव अपनी चाल, दशा या स्थिति को बदलते हैं तो उसका असर न सिर्फ राशियों पर बल्कि देश, दुनिया, हर जगह दिखाई पड़ता है। इसी क्रम में शनि का मीन राशि में गोचर यानी कि 29 तारीख को जो हुआ था, रात 10:07 पर जो हुआ था, यह विशेष प्लग उसके लिए बना गया है। आपके शनि से गोचर से जुड़ी हुई समस्त जानकारी मैं आपको यहाँ दूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि शनि देव का जब गोचर हो रहा है उसी समय सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण लगना, शनि का गोचर होना, पिता पुत्र का प्रभाव, शनि देव के पिताजी सूर्य देव है, वहां उन पे ग्रहण लग रहा है, शनि देव अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जा रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। तो इसका, इस ज्योतिषी घटनाक्रम का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ना निश्चित है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले समझिए, ज्योतिष में शनि देव को अनुशासन, जिम्मेदारी, कर्म के कारक ग्रह के रूप में जाना जाता है। इनको अक्सर कड़ी मेहनत, चुनौतियों और दीर्घकालीन लक्ष्यों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि हमें जीवन पर शनि के प्रभाव कठोर और सख्त लगता है, लेकिन शनि महाराज प्रगति के मार्ग पर हमको ले जाते हैं। हमको लगता है बहुत हमको सता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपको मजबूत करते हैं। शनि ग्रह आपको कठोर लगते होंगे, लेकिन अगर उनके नियम और सिद्धांतों का आप पालन करते हैं तो व्यक्ति को अस्थायी, दीर्घकालीन सफलता और आत्म नियंत्रण के अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही शनि ग्रह अधिकार, जिम्मेदारी, समस्याओं से लड़ते हुए दृढ़, मजबूत बनाते हैं। यह सच्चाई या वास्तविकता का सामना करना आपको सिखाते हैं, जवाबदेही के लिए आपको तैयार करते हैं। शनिदेव को गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति के जीवन में मुश्किल परिस्थितियों को लेकर आते हैं जो आपको महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इनका संबंध देरी, समस्याओं या प्रतिबंध से होता है। काम में देरी होने लगा, पैसा आते आते नहीं आएगा, और यह आपको परिपक्व एवं प्रगति प्रदान करते हैं। शनि ग्रह सीमाओं और नियमों के निर्माण से भी जुड़े होते हैं और व्यक्ति के निजी जीवन की सीमाओं को वह निर्धारित करते हैं। तो शनि देव जब मीन राशि पर जाएंगे तो क्या होगा? शनि की मीन राशि में उपस्थिति एक विशेष ऊर्जा का संचार करेगी, जो शनि ग्रह की व्यवहारिकता और मीन राशि के स्वप्नदर्शी और सहज जैसे गुणों का मिश्रण होता है। शनिदेव का यह गोचर सपनों की दुनिया और हकीकत के बीच संतुलन बनाने का काम करेगा, क्योंकि शनि महाराज जातक को जिम्मेदारी लेने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मीन राशि के जातक जीवन में आगे बढ़ना, मुश्किल परिस्थितियों से बचना पसंद करते हैं। मीन राशि के शनि के तहत जन्म लेने वाले जो भी जातक होते हैं, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर
वास्तविकता का सामना करने के कारण परेशानी का अनुभव कर पाते हैं। इन जातकों का सच्चाई से बचने का, काम को टालने का रवैया अब नहीं चलेगा और आपको अपनी प्रगति की दिशा में काम करना ही होगा। विशेष रूप से अगर आप आध्यात्मिक, भावनात्मक और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो। आध्यात्मिकता का मतलब, यह जातक आध्यात्मिक और रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए धरातल ढूंढते हुए दिखाई देंगे। इस गोचर में आपको अपनी भावनाओं को तार्किक दृष्टिकोण से संभालना सीखना होगा। शनिदेव सच्चाई या मुश्किल परिस्थितियों से बचने की आपको आदत को बदलते हुए उसका सामना करने के लिए मजबूर करेंगे। किसी चीज या सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी रचनात्मकता और अंतर ज्ञान का सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। जिन जातकों की कुंडली में शनि महाराज मीन राशि में विराजमान है, उनके लिए यह समय अपने आप पर काम करने की अवधि होगा और ऐसे में आप दूसरों के लिए भावनात्मक सीमाएं तय करके खुद के लिए न सोचकर आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेंगे और सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहेंगे। अब समझिए इस गोचर का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के दृष्टिकोण से। तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, एक दूसरे से दूसरे संबंधों में आप देखेंगे काफी बदलाव नजर आएगा। जिन सब देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, वहां आपको लगेगा कुछ कूटनीतिक कारणों से दूरी बढ़ रही है और जहां दूरी थी वहां घनिष्ठता आएगी। इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनि गोचर के दौरान सरकार मानवीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगी और ऐसे में संसार में शांति आएगी और समाज में अशांति दूर होगा। यह होगा। मीन राशि का संबंध जल तत्व से होने के कारण सरकार पर्यावरण से जुड़े मामलों को गौर करेगी। विश्व में आप देखेंगे जल से संबंधित समस्याएं आएंगी, या तो बहुत ज्यादा जल बढ़ जाएगा या तो जल ही सूख जाएगा, यानी कि सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकता है, सुनामी जैसी परिस्थितियां बनेंगी। एकाध देश के कई क्षेत्र जल जैसे समुद्र में डूबते हुए दिखाई देंगे आपको। भूकंप, ये सब आपको दिखाई पड़ेंगे। इस दौरान भारत सरकार समेत दुनिया भर में सरकार बदलने, बड़े परिवर्तन और शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के प्रति जनता का नजरिया बदल सकता है। आध्यात्मिक और ज्योतिष दृष्टि से शनि का मीन राशि में गोचर आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए, रिश्तों को लेकर सोच विचार करने के लिए, जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर में समाज को प्रभावित करेगा, यानी कि धर्म बढ़ेगा, लोग ईश्वर के प्रति ज्यादा जाएंगे। शनि का मीन राशि में गोचर समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा, जिससे लोगों का व्यवहार जानवरों के प्रति बेहद ज्यादा लगावपूर्ण हो जाएगा। इस अवधि में लोगों का झुकाव प्रकृति के प्रति बढ़ेगा, साथ ही वह ऑर्गेनिक चीजों का सेवन करते दिखाई देंगे। ऐसे में जातक भावनात्मक रूप से संतुलन कायम करने और जीवन में सुधार लेकर आने के प्रति ध्यान केंद्रित करेगा। जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, उसी समय विश्व में सुनामी या जल के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। विश्व में भूकंप की संख्या में वृद्धि दिखाई पड़ेगी। इस वर्ष मंगल का है और शनि महाराज वायु के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह अवधि में वायु से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं जैसे विमान का क्रैश होना, एक्सीडेंट, ये सब बहुत दिखाई पड़ेगा आपको। मंगल का है, धर्म का प्रचार के मंगल सेनापति हैं, यह आगे होकर लड़ते हैं, यानी कि लड़ाई, सांप्रदायिक दंगे आपको बहुत दिखाई पड़ेंगे इस वर्ष। विदेशी ताकतों का प्रभाव हमारे देश पे पूरा डालने का कोशिश होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, देखिएगा। इस गोचर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो उनका चल रहा था राजयोग, वह समाप्त हो रहा है, यानी कि अगले चुनाव में आप पश्चिम बंगाल में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। शनि का मीन राशि में गोचर के बाद शेयर बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ऐसे में आपको इस अवधि में शेयर बाजार में धन निवेश करते समय बहुत सावधान रहना होगा। शनि का गोचर केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, चाय इंडस्ट्रीज उद्योग, काफी उद्योग, स्टील उद्योग, वूलन उद्योग मतलब कपड़े वाले में,
इसमें मंदी दिखाई पड़ेगी, ये सब प्रभावित होंगे। फिर से बता, केमिकल वाले फर्टिलाइजर है जो, और चाय इंडस्ट्रीज में, काफ़ी उद्योग में, स्टील वाले उद्योग में, ठीक है, हिंडाल्को जो उद्योग है, वूलन के काम जो लोग करते हैं, यहाँ पे ये सब डाउन होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अलग अलग क्षेत्रों में इस माह आपको मंदी दिखाई पड़ेगी। इस अवधि में वेब डिजाइनिंग कंपनियां और पब्लिसिटी जो फर्म करती हैं वह प्रगति करेंगे। मार्च 2025 के पहले हफ्ते में भारतीय मार्केट में कुछ नई विदेशी कंपनियां दस्तक दे सकती हैं और इस वजह से पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ने की आपको संकेत मिल सकते हैं। किस राशियों को लाभ होगा? वह राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है मिथुन राशि और तीसरी राशि है कर्क राशि, चौथी राशि है कुंभ राशि। यह 4 राशियों को विशेष तौर पर लाभ मिलेगा शनि के इस गोचर का। कौन कौन? वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और कुंभ राशि। किनको सावधान रहना है? जिनको सावधान रहना है वह राशियां हैं सिंह राशि, धनु राशि। यह 2 राशि को विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है। यदि आप उपाय करें तो आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। इस दौरान आप शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। आपने कहीं सुना है किसी को उपाय बताते हुए कि शिवलिंग पे आप सरसों का तेल चढ़ाइए? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर यदि आप सरसों का तेल चढ़ाते हैं, यदि आप चढ़ा नहीं पाते तो 7 बूंद गिराते हैं और लगातार 21 शनिवार यदि आप यह कर लेते हैं तो शनिदेव के विपरीत प्रभाव से आप बच जाएंगे। शनिवार का व्रत रखिए, शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हर मंगलवार को, शनिवार को खासतौर पर मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए। शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाइए। इससे शनि के प्रकोप को कम करने में मदद मिलती है। शनि से नकारात्मक परिणाम जो लोगों को मिलता है वह ध्यान रखें कि अच्छे और सत्कर्म कर्म करें। जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ ना कुछ दान कीजिए। यदि आप हमसे फीस भरते हैं तो आपके फीस का 50% हम दान करते हैं, जिससे आपको उसका लाभ मिले, आपको भी उसका पुण्य मिले। गरीब लोगों को खाना खिलाइए, फूड बैंक से जुड़े हुए लोगों की सेवा कीजिए। कुछ सारांश में आपको जवाब दे देता हूं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से शनि का मीन राशि में उपस्थित होना अच्छा माना जाता है। शनिदेव अनुशासन, कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी के ग्रह हैं। राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि मीन के अधिपति देव गुरु बृहस्पति हैं, जहां पे शनिदेव जा रहे हैं। मकर और कुंभ राशि, ये 2 राशि है जिसके स्वामी शनि हैं। कुंभ राशि में अभी तक शनि देव थे। कुंभ राशि के स्वामी अपना घर छोड़ के दूसरी राशि में जा रहे हैं। जब किसी घर का स्वामी, यानी कि आपके घर का स्वामी ही आपका घर छोड़ दे तो घर बिगड़ेगा नहीं। सावधान रहिए। वीडियो पे मत जाइए कि चांदी के पाव पे आ रहे हैं तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। कुछ नहीं होने वाला जब तक आप कुछ करेंगे नहीं। सबसे ज्यादा मजबूत शनिदेव 7वें भाव में होते हैं और तुला शनि की उच्च की राशि होती है। यह था कुछ प्रभाव। यदि आप समझ गए हैं तो बेहतर है, नहीं समझ पाए तो आप संपर्क कर लीजिए। अपने कुंडली का विश्लेषण करा के अपने बारे में सब कुछ जान समझ लीजिए। इससे पहला लाभ यह होगा कि मान लीजिए आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर आपको दिखा नहीं, आप गाड़ी जंप कराए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट गई, आपको चोट लग गया। लेकिन आप कुंडली विश्लेषण करा के स्पीड ब्रेकर के बारे में पहले से समझ लेंगे, आपको धीरे से स्पीड ब्रेकर पार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराना, उसके अनुसार उपाय करना आपके लिए हितकर होगा। कुंडली, इस वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। यदि आप अभी अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सनातन परिवार के प्रिय बंधुओं, आपका सहयोग और आपका हमारे प्रति प्यार बहुत आवश्यक है हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा के लिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।